हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू नो दैट कि हर वीक हम किसी न किसी नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो है कस्टमाइजिंग लेटर टेक्स्ट डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन विद बिजी। तो इस टॉपिक को आज समझेंगे किस तरीके से बिजी में इसका फंक्शन वर्क करता है और इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है। और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सेशन के एंड में मैं आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, कस्टमाइजिंग लेटर टेक्स्ट डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन विद बिजी। सबसे पहले देखते हैं कि सेशन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं। तो इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि ये टॉपिक है क्या, क्या क्या सीखने वाले हैं हम आज। एडवांटेजेस बताऊंगा कि आप अगर इस फीचर को यूज करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कब कब ये काम आता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको रिजॉल्व करती है ये इश्यूज। हाँ, ये आपका जो फीचर है ये सॉल्यूशन, क्या क्या आपको सॉल्यूशन मिलता है इन चैलेंजेस का, वो भी हम देखेंगे इसमें। टेम्पलेट क्रिएशन देखेंगे कि जो भी हम लेटर टेक्स्ट डिजाइन करेंगे उनका आपको टेम्पलेट कैसे सेट करना है, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद आपको शेयरिंग कैसे करनी है, सेव एंड शेयर, मतलब कि कैसे आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनी पार्टीज को, अपने कस्टमर्स को। और लास्ट में हमारा Q&A सेशन होगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज मुझको Q&A चैट में भेज सकते हैं। आपकी क्वेरीज में है जो भी मैं आपकी क्वेरीज होंगी उनको सबको रिप्लाई करूंगा, हैंडल करूंगा क्वेरीज आपकी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ये टॉपिक होता क्या है। तो देखिए, लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फीचर इन बिजी यूजर हैव टू एबिलिटी टू कस्टमाइज द फॉर्मेट ऑफ डाइवर्स बिजनेस लेटर टू मीट स्पेसिफिक नीड। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, बिजनेस लेटर। अब कौन से ऐसे बिजनेस लेटर होते हैं जिनको लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। दिस फंक्शनैलिटी अलाउ कॉन्फ़िगरिंग 4 बिजनेस लेटर टेम्पलेट ऑप्शन, दीज आर द बिजनेस लेटर। तो देखते हैं ऐसे कौन से बिजनेस लेटर हैं जिनको लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फीचर के अंडर आप डिजाइन कर सकते हैं और कौन कौन से वो लेटर है। तो देखिए, सबसे पहला लेटर है पेमेंट रिमाइंडर। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, अगर आप दो तरीके से सेल करते हैं, या तो आप कैश में सेल करते हैं, आप क्रेडिट में सेल करते हैं। कैश के थ्रू अगर आप सेल करते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो इमीडिएट आपके पास आ जाती है, तो वहीं पर आपका जो पूरा उसका अकाउंट है वो सेटल हो जाता है। तो उस केस में आपकी कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं है, तो इस लेटर का कोई भी काम नहीं है। बट अगर आप सेल कर रहे हैं किसी ऐसे कस्टमर को, ज्यादातर वो B2B केस में होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में, कि उधारी आपकी खड़ी हो जाती है। क्रेडिट पे आप सेल करते हो, मतलब सेल तो कर देते हो बट पैसा उस टाइम पे आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है। अब पैसा अब आपको कब मिलता है, तो ये आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टीज के साथ, या फिर आप पार्टीज को एक ड्यू डेट देते हैं, ड्यू डेज, क्रेडिट डेज देते हैं कि आप जो भी मुझसे मटेरियल उधार लोगे 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। ये एक साइकिल होती है, बिजनेस की बिलिंग साइकिल होती है कि आप बोलते हो कि जैसे सपोज मैंने 1 अप्रैल को कोई सेल की है और आपने कस्टमर को बोल दिया कि आप 10 अप्रैल तक इसकी पेमेंट मुझे कर दो। और कस्टमर अगर 10 अप्रैल तक पेमेंट नहीं करता है, सपोज वो अपने बिजनेस में इतना बिजी है, उसको याद नहीं है कि पेमेंट ड्यू डेट आ चुकी है बट पेमेंट उसने नहीं किया, तो फिर आप नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्शन आप उसको एक एज अ पेमेंट रिमाइंडर भेजेंगे कि ये आपकी पेमेंट ड्यू है, प्लीज इस पेमेंट को आप कर दीजिए। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की जब ड्यू डेट आती है पेमेंट की, तो आपको पता है कि मैसेज आने आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं। या एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो जितने भी यूपीआई एप्स हैं, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो इनके थ्रू भी आपको एक रिमाइंडर दिखाता रहता है वो कि ये आपकी ड्यू डेट है। तो वो आपको पेमेंट की याद दिलाता है कि इस ड्यू डेट तक आप पेमेंट कर दो, वरना आपका जो सेलर है जिससे आपने कोई सर्विस या कोई मटेरियल परचेज किया है वो आप पे इंटरेस्ट या पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये पेमेंट लेटर जो है, पेमेंट रिमाइंडर लेटर, किस काम आता है? ये काम आता है ताकि आप अपने जितने भी कस्टमर हैं, पार्टीज हैं जिनसे आपको पेमेंट कलेक्ट करनी है और उनकी ड्यू डेट आने वाली है या फिर आ चुकी है, निकल चुकी है, तो उसको आप एज अ नोटिस भेज सकते हो। ये एक बिजनेस लेटर है। तो ये चैलेंज आता है इसमें बिजी सॉफ्टवेयर में, या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एक चैलेंज आता है आपके सामने कि जितनी भी पार्टी हैं उनकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग शो हो रही है, बट हम उनको कैसे इंटीमेट करें? आप सपोज आपकी 100 ऑफ पार्टीज है, 1000 पार्टीज है, 100 पार्टीज है, तो आप सबको फोन कर करके अगर बोलते हो कि आपका इतना पेमेंट ड्यू है, इतना पेमेंट ड्यू है, तो ये आप काफी हेक्टिक हो जाएगा, आपका काफी ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा इस केस में। बट पेमेंट रिमाइंडर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू जितनी भी आपकी पेमेंट आपकी रिपोर्ट में शो हो रही है कि इतनी पेंडिंग पेमेंट है,
उसको आप एज एक रिपोर्ट के थ्रू ही आप सीधा ओके कर देंगे। और पेमेंट रिमाइंडर जितनी भी आपकी पार्टीज हैं जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है बिल की बट उन्होंने पेमेंट नहीं की है या आने वाली है, तो आप उनको एज अ पेमेंट रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं, ताकि उनको एक इंटीमेट हो जाए कि हाँ इस डेट तक मुझे पेमेंट करनी है। आप एज अ वार्निंग भी उसको भेज सकते हैं कि इतनी डेट तक आप पेमेंट कर दीजिए, वरना आप पे जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा, पेनल्टी लगेगी, या फिर हम आपकी बिलिंग स्टॉप कर देंगे, आपका जो बिलिंग है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आप इस तरीके से उसको वार्निंग भी दे सकते हो, टर्म एंड कंडीशन भेज सकते हो, और एज अ पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हो कि इस पेमेंट को आप प्लीज कर दीजिए। तो इसलिए ये पेमेंट रिमाइंडर काम आता है। इस फीचर को हम आगे देखेंगे किस तरीके से डिजाइन होगा ये लेटर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए, कोई अगर पार्टी कहती है कि आप मुझे अपना अकाउंट का लेजर वगैरह मुझे भेज दो, सपोज आपकी एक पार्टी है जिससे आपने उधारी पे माल खरीदा, या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जिनको आपने उधारी पे माल बेचा है, वो चाहता है कि आप मुझे अपनी, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट में आप देखते हैं कि जितना भी आपका डेबिट क्रेडिट अमाउंट है दोनों शो हो रहे होते हैं, ऐसे ही सेम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में उस पार्टी का लेजर जो है वो प्रिंट होके चला जाता है उसके पास। चाहे आप उसको ईमेल करना चाहें, एसएमएस करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, आप उसको बिजी बीएनएस ऐप पे भेजना चाहें, आप भेज सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, तो देखिए ये भी एक बिजनेस लेटर है जिसमें आप पार्टी का लेजर बैलेंस कंफर्म करते हैं कि इस पार्टी का इतना लेजर बैलेंस है। आप उसको एज अ एक लेटर भेजते हैं, सेंड करते हैं कि इतना आपका लेजर बैलेंस है, और वो उसको ओके कर देता है, हाँ जी इतना बिल्कुल करेक्ट है आपका बैलेंस। और लास्ट में आता है हमारा कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी। तो ये भी एक बिजनेस लेटर है जो कि जीएसटी में आपको भेजना होता है अपनी पार्टीज को कि टोटल आपको मैंने इतने टैक्स इनवॉइस भेजे थे, और उस पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना अमाउंट आपसे मैंने ये चार्ज किया है या फिर मुझ पे लगा है। तो आप एज अ अपने सेलर को भेज सकते हैं, और जो आपके कस्टमर है उनको भी सेंड कर सकते हैं कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी की इतना टोटल टैक्स और टैक्सेबल इनवॉइस बने हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स होते हैं जिनको आप बिजी से डायरेक्टली भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पर, या फिर आपको बिजी बीएनएस ऐप है उन पर सेंड करना है तो आप इन सब पर को सेंड कर सकते हैं। काफी इजी है भेजना, बस आपको एक सिंगल क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो है आपके जितने भी ये लेटर्स हैं वो इशू हो जाएंगे आपकी पार्टीज को अपने और अपने कस्टमर्स को। तो ये एक सिंगल एंटर पे आप इन सबको भेज सकते हैं। इससे प्रॉब्लम ये रिजॉल्व होती है कि जो आपका एक कॉलिंग वाला काम था वो सारा एक एज अ लेटर ईमेल पे जा चुका है, तो उनको एक इंटीमेशन पहुंच जाएगी, व्हाट्सएप पे जा सकता है तो एज ए इंटीमेशन पे पहुंच जाएगी कि ये जो लेटर्स हैं उनको पार्टीज देखेगी, हाँ ये इंटीमेट हो जाएगा, तो एक इंफॉर्मेशन के लिए आप उनको सेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले एडवांटेजेस क्या क्या आती हैं इसमें, देखिए बिजी सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं अगर ये लेटर आप इशू करना चाहते हैं पार्टीज को। तो सबसे पहली चीज है कि जो ये फॉर्मेट है इसके ये पूरे कन्फिगरेबल हैं। कन्फिगरेबल मतलब कि यूजर जैसा मर्जी चाहे वैसा फॉर्मेट डिजाइन कर सकता है। मतलब कि आप चाहते हैं कि मेरा लोगो जो है वो हेडर में प्रिंट होना चाहिए, फुटर में आना चाहिए, या बीच में मेरा एज अ वाटरमार्क आना चाहिए, या फिर मुझे ये टेक्स्ट भेजना है, ये वार्निंग भेजनी है, टर्म एंड कंडीशन जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं लेटर में, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग यू कैन कस्टमाइज। आप कस्टमाइज खुद भी कर सकते हैं और हमारे कस्टमर केयर पे फोन करके आप वहां से भी करवा सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करवाने हैं इसमें। तो नेक्स्ट है टाइमली कम्युनिकेशन। देखिए पेमेंट रिमाइंडर लेटर आप अगर आप भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम तो एक ऑन टाइम एक कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है। अगर सपोज आपकी मल्टीपल पार्टीज हैं तो आप सबको कॉल करके, ये एक थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, सबको आप कॉल करके बोलोगे कि इतनी पेमेंट ड्यू है आपकी, प्लीज इतनी पेमेंट कर दीजिए। बट आपने पेमेंट लेटर भेज दिया तो उनको एज इंटीमेट हो जाएगा, व्हाट्सएप पे भेज दिया सीधा उनके पास आ जाएगा मैसेज और वो देख लेंगे हाँ जी पेमेंट मुझे करना है, उनको याद आ जाएगा तो वो पेमेंट तुरंत कर देंगे। तो एक टाइमली कम्युनिकेशन भी हो जाती है आपकी। ट्रांसपेरेंसी रहती है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर आप अपनी पार्टीज के साथ शेयर करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है आपकी और आपके पार्टीज के बीच में कि इतनी सेल हुई है, इतनी पेमेंट हो चुकी है, इतनी रिसिप्ट हो चुकी है, इतनी परचेज हुई है, पूरा लेजर बैलेंस उनको चला जाता है और वो देख सकते हैं कि हाँ इतना डेबिट अमाउंट है, इतना क्रेडिट अमाउंट है। तो आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कुछ भी फ्रॉड नहीं हो रहा है। क्लियरिटी एंड ट्रस्ट बनता है। देखिए अगर आप कंफर्मेशन, जैसे कि आपने कस्टमर को जो टोटल अमाउंट कितनी उसकी पेंडिंग है लेजर बैलेंस आप उसको भेज देते हैं अगर, तो उसको एज अ क्लियरिटी रहेगी हाँ जी मेरी जो एंट्रीज हो रही है बिल्कुल करेक्ट आप पोस्ट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, लेजर मेरा बिल्कुल करेक्टली आप मेंटेन कर रहे हो और इससे मेरे को क्लियरिटी भी आ रही है और मेरे को आप पे ट्रस्ट भी बन रहा है कि आप कुछ फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हो कि आपने सपोज एंट्री थी 1 लाख रुपए की आपने लगा दी 1,10,000 रुपए। तो एक
ट्रस्ट भी बन जाएगा आपके कस्टमर का आपके ऊपर कि जो भी आप लेटर्स को इशू कर रहे हो आप टाइम टू टाइम एंटर भी बिल्कुल ठीक पोस्ट करते हो, कोई इसमें गलती नहीं करते हो। और कोई गलती अगर इन केस मैनुअल एरर हो भी जाती है तो अगर टाइम से लेटर कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर के आपको फोन करके बोल भी सकता है कि हाँ जी ये ट्रांजेक्शन जो आपने की थी सर इसमें ये मिस्टेक हुई है, या फिर मैंने क्वांटिटी जो है सेल्स तो की थी बट मैंने आपको रिटर्न भी कर दिया था, आपने रिटर्न ऐड नहीं किया। क्योंकि ये मैनुअल मिस्टेक है, ये कोई भी किसी से भी हो सकती है। तो क्लियरिटी और ट्रस्ट भी आपका बना रहता है कि आप पार्टीज के साथ अपना जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है, ये लेटर अगर आप इशू करते रहते हैं टाइम से। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखिए जीएसटी अगर आप मैनेज करते हैं और कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी लेटर इशू कर देते हैं अपनी पार्टीज को, तो उनको ये भी इंश्योर रहता है कि इतना टैक्स इनवॉइस बना है, इतनी बिजनेस डीलिंग हुई है, कितना इनपुट टैक्स खड़ा हुआ है, कितना आउटपुट टैक्स खड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जो है उस लेटर में होती हैं, जिसको एक क्लैरिटी भी आती है आपके डीलर्स को, अपनी पार्टीज को, आपके कस्टमर्स को कि हाँ इतना जीएसटी का अमाउंट जो है इतनी डील हो चुकी है हमारी दोनों के बीच में। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं अगर आप इन लेटर को टाइम से इशू करते हैं, तो इन सब बेनिफिट को आप ले सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। और ये सारे लेटर जो हैं कॉन्फ़िगरेबल हैं, जैसा मर्जी चाहे वैसा फॉर्मेट आप डिजाइन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं टेम्पलेट क्रिएशन। देखिए बिजी में दो तरीके के फॉर्मेट आपको मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक होता है एडवांस फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो बिजी का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसको आप भेज सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी रिपोर्ट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लेटर हैं, उनका एक एज अ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिजी में इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर आप कोई लेटर इशू करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा। बट अगर आप टेम्पलेट क्रिएशन मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो प्रोविजन भी बिजी के अंदर अवेलेबल है, वो हम आगे भी देखेंगे। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से लेटर हैं। तो आप जानते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है, कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी है। ये 4 लेटर आप इशू कर सकते हैं टाइम से, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्लियरिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, और एक पेमेंट का रिमाइंडर के लिए। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमो किस तरीके से आपको ये टेम्पलेट को सेट करना है बिजी में। जब आप बिजी से ये लेटर इशू करें, सेंड करें अपनी पार्टीज को या कस्टमर को, तो किस फॉर्मेट में वो जाना चाहिए। तो मेरी कंपनी जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कंपनी मेरी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले टेम्पलेट आपको कहाँ पर सेट करना है, तो इसके लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे लेटर टेक्स्ट कन्फिग्रेशन। इस ऑप्शन में आपको जाना है लेटेस्ट टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, ये चारों लेटर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। पेमेंट रिमाइंडर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, ये चारों लेटर जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया वो सारे लेटर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आपको फॉर्मेट कैसे सेट करना है, देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बाय डिफॉल्ट है, उसको कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अगर आप नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किस लेटर को आपको डिजाइन करना है वो लेटर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड फॉर्मेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मेट जो है उसका नाम बताएंगे। जैसे ये पेमेंट रिमाइंडर है, मैं इसको PR01 कर देता हूँ। तो देखिए मेरा एक फॉर्मेट जो है अब ऐड हो चुका है। तो जितने भी अब मेरे जो ऑप्शन थे जो अभी हाइड शो हो रहे थे वो अब अनहाइड हो चुके हैं। अब सबसे पहले देखिए प्रीव्यू बटन है, जिसमें आप देखिए कि अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिर्फ अभी मैंने नाम सेट किया है। इसके बाद पेज सेटिंग में जाके आप यहाँ पर प्रिंटिंग स्टाइल और नेचर ऑफ फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये लेटर जो है प्रिंट करना है, ईमेल करना है, एसएमएस करना है, स्पूल फाइल बनानी है, बिजी बीएनएस पे भेजना है। तो आप उसका नेचर ऑफ फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, किस नेचर के लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको नाम मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई नेम में जाके जो भी आपने नाम यहाँ पर क्रिएट किया था उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हेडर पार्ट। अब देखिए हेडर पार्ट में जाके आपको डिजाइन करना होता है लेटर का फॉर्मेट। तो हेडर में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये ब्लैंक शो हो रहा है, कुछ भी डिजाइन नहीं है, और इसको आपको डिजाइन करना होता है। तो जैसे आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि बिजी में इनवॉइस भी कॉन्फ़िगरेबल होता है, ऐसे ही आप यहाँ पर लेटर भी डिजाइन कर सकते हैं। सेम फील्ड जैसे आपकी इनवॉइस फॉर्मेट में रहती हैं वैसे ही आपकी इन लेटर्स में भी रहती हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट वाला, उसको आपको लोड करना है तो आप लोड कर सकते हैं। लोड करने के लिए यहाँ पर बटन है लोड डिफॉल्ट Alt+D, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो फॉर्मेट है उसके लिए बटन्स आ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए। स्टैंडर्ड में बैलेंस ओनली वाला चाहिए, ऑल पेंडिंग बिल्स चाहिए, या फिर आपको ओनली ड्यू बिल्स चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ओनली ड्यू बिल्स। देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो लोड होके आ चुका है। इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये स्टैंडर्ड का प्रीव्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो तरीके की फील्ड होती हैं, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक फील्ड। डायनेमिक फील्ड वो होती है जो हर बार फॉर्मेट में आपकी चेंज होगी। स्टैटिक फील्ड होती है जो फिक्स रहती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर मैडम योर अकाउंट योर बैलेंस अमाउंट ऑफ ड्यू बिल्स पेबल टू अस एज ऑन। ये जो है ये आपकी स्टैटिक फील्ड है जो फिक्स रहती है, हर बार यही जाएगी। बट इसके आगे देखिए डेट की जो फील्ड लगी हुई है, अमाउंट की फील्ड लगी है, पार्टी का नाम है और कंपनी का नेम है, ये सारी जो है आपकी डायनेमिक फील्ड है जो कि हर बार लेटर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हर बार चेंज होगी। पार्टी को आप जो लेटर भेजेंगे तो पार्टी के अकॉर्डिंग भेजेंगे, किस पार्टी को भेजना चाह रहे हैं और उसके कितना अमाउंट ड्यू है, किस डेट तक आपको पेमेंट करनी है, तो वो भी आपकी वेरिएबल फील्ड रहती है, डायनेमिक फील्ड रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टार स्टार में जो भी एक्स एक्स में शो हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सपोज इस फॉर्मेट में यहाँ पर डियर सर मैडम की जगह आपको यहाँ पर सिर्फ हाई लिखना है, तो मैं यहाँ पर डियर सर मैडम की जगह हाई लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हाई लिख के आ गया। हाई की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इस लाइन को चेंज करना चाहें डियर सर, तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डियर सर और यहाँ पर लिख के आ गया डियर सर योर अकाउंट योर बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो आप जो भी चेंज करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और फील्ड अगर आपको पिक करनी है कोई, जैसे कि यहाँ पर अभी रिपोर्ट डेट है और यहाँ पर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आप फील्ड डायनेमिक फील्ड आपको कहाँ मिलेंगी, जो भी मैंने आपको अभी लिखा है वो स्टैटिक फील्ड है। डायनेमिक फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आपको फील्ड अवेलेबल ऑल्ट F4 यहाँ पर आप जाएंगे और देखिए यहाँ पर फील्ड अवेलेबल है कि कंपनी का क्या डिटेल, जैसे कि ये यहाँ पर हेडिंग आ रही है कि आपको जो फील्ड पिक करनी है वो कंपनी से करनी है, पार्टी से करनी है, अमाउंट से करनी है, डेट से करनी है, ब्लैंक स्पेस, स्टैटिक टेक्स्ट। तो ये आप चूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी की आपको कोई डिटेल, कंपनी का मोबाइल नंबर, IT पैन नंबर, MSME टाइप, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर फील्ड अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑल्ट प्लस पी में आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो पार्टी का मोबाइल नंबर आ गया। तो फील्ड जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका लेटर जो है डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आपका है ही जो बाय डिफॉल्ट है। कस्टमाइजेशन के लिए आपको इनको कॉन्फ़िगर करना होगा, तो जैसा भी आप फॉर्मेट चाहते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में लिख दिया हमने डियर सर। इसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं, कोई डायनामिक फील्ड चाहते हैं, ऑल्ट F4 आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आपने पार्टी का नाम ले दिया, जैसे कि ये पार्टी फील्ड में गए और यहाँ पर हमने पार्टी की जो नेम की फील्ड है इसको पिक कर लिया। इसके बाद इसकी आपको दूसरी चाहिए, पार्टी स्टेट चाहिए, कोई दूसरी फील्ड चाहिए, तो आप यहाँ पर उन फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने लेटर को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं, तो इस तरीके से टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको सेट नहीं करना होता, वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट, सेव एंड शेयर। अब देखिए आप शेयरिंग कैसे करेंगे, कैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पेमेंट रिमाइंडर। आप पेमेंट रिमाइंडर आपको किसी पार्टी को भेजना है तो आप किस तरीके से उसको भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ बिजी के अंदर कि हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग अभी है। तो जैसे मैं बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट ओपन करता हूँ, ऑल अकाउंट्स, बिल्स ओनली। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ड्यू डेट वाले बिल। आज जो डेट है 29 और 29 का ही हम स्टेटस देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने बिल की पेमेंट जो है उनकी ड्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ड्यू डेट है, किसी की 9/3 है, किसी की 22/3, मतलब इनकी ड्यू डेट निकल चुकी है और इन पार्टीज ने जो है पेमेंट नहीं किया है। अब इन पार्टीज ने पेमेंट नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इनको एक पेमेंट रिमाइंडर लेटर इशू कर सकता हूँ ताकि ये इनको इंटीमेट हो जाए कि आपने पेमेंट नहीं की है। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो देखिए लेटर कैसे इशू करना है आपको। लेटर इशू करने के लिए आपको मैंने अभी आउटस्टैंडिंग दिखा दिया है, किस किस पार्टी का कितना पैसा पेंडिंग है। और लेटर इशू करने के लिए आपको प्रिंट ईमेल SMS के अंदर जाना होगा। यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, देखिए डिस्प्ले में भी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है, प्रिंट ईमेल SMS भी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है। बट लेटर जो इशू करेंगे आप प्रिंट ईमेल SMS में ही से ही करेंगे। डिस्प्ले में आपको सिर्फ रिपोर्ट मिलती है बट प्रिंट ईमेल SMS में आपको लेटर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट ईमेल SMS पे हमने गए और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे हमने एंटर किया। सबसे नीचे आप देखेंगे पेमेंट रिमाइंडर जो ऑप्शन है शो हो रहा है, एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए प्रिंट पेमेंट रिमाइंडर लेटर शोइंग ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप पेमेंट रिमाइंडर लेटर जो भेजना चाहते हैं वो कैसे भेजना चाहते हैं, बैलेंस ओनली,
पेंडिंग बिल्स वालों को भेजना चाहते हैं, चाहे ड्यू डेट आई हो या ना आई हो, और या फिर ड्यू बिल्स। देखिए ड्यू बिल्स वो हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है या फिर आने वाली है, आ चुकी है। तो ड्यू डेट हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पेमेंट रिमाइंडर हमें उन्हीं को भेजना होता है जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है। पेंडिंग बिल्स आप उनको भेजेंगे कि आपकी ड्यू डेट आने वाली है, प्लीज आप भेज दीजिए। और बैलेंस ओनली में आप उसका बैलेंस भेज देंगे, कितना बैलेंस आपका पेंडिंग है। तो ड्यू डेट वाला पहले देखते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट विंडो में ऑप्शन बिजी आपसे पूछ रहा है कि पेमेंट लेटर जो है आपको, पेमेंट रिमाइंडर लेटर जो इशू करना है आपको, वो एक सिंगल पार्टी को करना है, ग्रुप ऑफ पार्टीज को करना है, ऑल पार्टीज को करना है, या सिलेक्टेड पार्टीज को करना है। अब मैं ऑल पार्टीज ले लेता हूं ताकि एक सिंगल एंटर में ऑल पार्टीज को लेटर इशू हो जाए। एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर रिपोर्ट डेट आप डाल देंगे, तो जो आज की डेट है वो मैं डाल देता हूँ 29/3। और फॉर्मेट देखिए, अब दोनों फॉर्मेट मुझसे पूछ रहा है बिजी कि आप किस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं। तो एक PR01 हमने डिजाइन किया था, जो मैंने आपको डेमो दिखाया था, बट अभी मैं आपको स्टैंडर्ड ही दिखा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखिए जिस जिस पार्टी की पेमेंट ड्यू है, जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है, उनके लिए बिजी ने यहाँ पर लेटर जनरेट कर दिया है। अब देखिए ये फर्स्ट लेटर है जिसमें सबसे पहले पार्टी का नाम शो हो रहा है, अग्रवाल जनरल स्टोर, उसका एड्रेस आ रहा है। नेक्स्ट फ्रॉम हमारी जो कंपनी है उसका नाम शो हो रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है। इसके बाद पेमेंट रिमाइंडर, जो सब्जेक्ट है लेटर का वो पेमेंट रिमाइंडर है, तो यहाँ पर आ रहा है। इसको आप चेंज करना चाहें तो एडवांस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और जो हमारा मैसेज है लेटर में, जो हमने टाइप कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट इसको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड्स। और देखिए नीचे उसका ड्यू डेट की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो दोनों बिल हैं, इनकी जो बिल डेट है वो इतनी है, अमाउंट इतनी है, पेंडिंग अमाउंट इतनी है, ड्यू डेट आप देखेंगे तो इतनी है, और इतने दिन जा चुके हैं बट आपने पेमेंट नहीं की है अभी। और टोटल अमाउंट भी शो हो रहा है, आप देखेंगे 38,026 रुपए 24 पैसे पेंडिंग है इस पार्टी के। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ऊपर भी यही बैलेंस शो हो रहा है। ऐसे जितने भी मेरी अदर पार्टीज है उन सब के लिए लेटर यहाँ पर देखिए आ रहा है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी है, और जितनी भी पार्टी है देखिए सारी की सारी पार्टीज के लिए लेटर यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू में। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप प्रिंट करके उस पर साइन करके आप उसको भेजना चाहते हैं तो आप प्रिंट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये लेटर आपके प्रिंट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है आपका प्रीव्यू, जो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा है कि इन लेटर को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एज अ PDF में आपको एक्सपोर्ट करना है, या फिर आपको जो है इसमें ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ PDF HTML का ऑप्शन है, तो PDF में आपको ये लेटर जो है जनरेट करके आपको किसी अपने फोल्डर में सेव करना है और आप बाद में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल का ऑप्शन है कि अगर आप ईमेल करना चाहते हैं इन पार्टीज को तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ईमेल पे क्लिक आपने किया, बट ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले करनी होगी। तो ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर करके रखेंगे इस कंपनी में, और जब आप ईमेल बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी है पार्टीज की, वो पार्टी के मास्टर से पिक हो जाएगी। जब आप पार्टी क्रिएट करते हैं, ऐड अकाउंट, कोई भी पार्टी आप क्रिएट करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप ईमेल आईडी स्पेसिफाई करते हैं, मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करते हैं और व्हाट्सएप स्पेसिफाई करते हैं। ये डिटेल आपको स्पेसिफाई करनी होती है ताकि जब अगर इस पार्टी को आप कोई इनवॉइस भेजना चाहते हैं, कोई लेटर भेजना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, तो इसकी ईमेल आईडी जो है या फिर मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट उसको सेव कर सकते हैं पार्टी अकाउंट मास्टर क्रिएट करते टाइम। तो जब आप ईमेल करेंगे तो जो ईमेल आईडी है वो पार्टी अकाउंट मास्टर से बाय डिफॉल्ट पिक हो जाएगी, और आप जैसे ओके करेंगे ये ईमेल चले जाएगा, जितनी भी आपकी पार्टी है सबको ये ईमेल कर देगा बिजी। इसके बाद आप अगर SMS करना चाहते हैं तो SMS भी कर सकते हैं। और बिजी BNS ऐप, अगर सपोज आपने उनको बिजी BNS ऐप इंस्टॉल करवाई हुई है, जो कि एंड्रॉइड iOS दोनों पे चलती है, बिजी की नोटिफिकेशन सर्विस ऐप होती है, तो अगर आपने अपनी पार्टीज को, अपने कस्टमर को ये ऐप इंस्टॉल करवाई हुई है तो आप इस पर भी इसको भेज सकते हैं। SMS में आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। SMS पे क्लिक करेंगे तो जो भी API आपने SMS की है व्हाट्सएप की, जो भी कॉन्फ़िगर की हुई है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई नॉर्मल विजिटर टेक्स्ट भेजते हैं ऐसे ही सेम आप पेमेंट लेटर भी भेजते हैं। तो ये पेमेंट रिमाइंडर लेटर है जो कि ड्यू डेट के लिए था। इसमें आप पेंडिंग बिल्स वाला देखते हैं हम, और डेट स्पेसिफाई करते हैं। इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा जो अब लेटर है वो थोड़ा चेंज हो गया।
इसमें देखेंगे इन्फॉर्मेशन भी 3 बिल की आ रही है, क्योंकि एक बिल की ड्यू डेट आई नहीं थी। इसकी देखिए लास्ट वाले बिल की 3 ड्यू डेट है और हमने 29 का डाटा खोला हुआ है, 29 डेट पर फिल्टर किया हुआ है। तो जो ड्यू डेट थी अभी आई नहीं है, एक दिन रह रहा है, तो इसलिए जो पहले वाला लेटर था उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बिल की, बट इसमें आएगी क्योंकि ये हमने सिर्फ पेंडिंग बिल लिए हुए हैं। तो पेंडिंग बिल वो है जिसमें जो भी जिनकी भी पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई, चाहे ड्यू डेट आई हो या नहीं आई। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटर है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ओनली, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बैलेंस ओनली का लेटर आ जाएगा कि इतना बैलेंस जो है पेंडिंग है। इसमें आप देखेंगे कि बैलेंस ओनली में आपका जो नीचे इनवॉइस की डिटेल है वो शो नहीं होगी, सिर्फ आपकी टोटल अमाउंट जितनी पेंडिंग है उस पार्टी की, तो सिर्फ बैलेंस शो हो रहा है। तो ये पेमेंट रिमाइंडर लेटर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया है, बट ये कन्फिगर किया जा सकता है। अब कन्फिगर करने के लिए आप सब जानते हैं आपको क्या करना है। तो कन्फिगर करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कन्फिगरेशन, और यहाँ पर लेटर टेक्स्ट कन्फिगरेशन, यहाँ पर आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। हेडर में जाएंगे और जैसा भी लेटर आप डिजाइन करना चाहते हैं वैसा लेटर आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि डियर सर, योर पेमेंट इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट, प्लीज सी द डिटेल्स बिलो। ये आपने एक तरीके से एक लेटर बना दिया। और यहाँ पर अमाउंट लेते हैं, पेंडिंग अमाउंट। अब पेंडिंग अमाउंट क्या है, तो हमने यहाँ पर Alt F4 क्लिक किया तो यहाँ पर सामने साइड में आप देखेंगे विंडो ओपन हो चुकी है। अमाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर अब अमाउंट रिसीवेबल सिलेक्ट कर देंगे और रिगार्ड्स कंपनी नेम, तो हमारी कंपनी का नाम क्या है उसकी फील्ड ले लेते हैं। ये हमारी कंपनी की नेम की फील्ड आ चुकी है। तो एक लेटर देखिए मैंने एक डिजाइन कर दिया आपके आगे, और जो स्टैटिक फील्ड है उनको आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, बाकी जो डायनेमिक फील्ड है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं फील्ड अवेलेबल में जाके, और जो भी फील्ड होंगे उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो भी ये मैंने फील्ड लगाई हैं जितनी भी सारी, इनको सेव कर लेंगे। इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा लेटर बन चुका है। अब इसको मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट ईमेल SMS में जाएंगे, पेमेंट रिमाइंडर लेटर, और यहाँ पर हम ले लेंगे पेंडिंग बिल्स, ऑल पार्टीज, PR1 जो हमने डिजाइन किया था फॉर्मेट उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है। तो जो डिटेल्स हैं वो नीचे शो हो रही हैं पेंडिंग बिल्स की, और जो हेडर हमने यहाँ पर सेट किया है तो उसकी डिटेल आ रही है, डियर सर योर पेमेंट इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट, प्लीज सी द डिटेल्स बिलो। पेंडिंग अमाउंट जो है वहाँ पर टोटल होके आ रही है। ऐसे देखिए जितनी भी पार्टी हैं सबके लिए ये मैसेज जो है लेटर जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस लेटर को डिजाइन कर सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, SMS, या फिर आप DNS पे भेजना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऐड फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर आप SA01 फॉर्मेट ऐड कर लेंगे और फॉर्मेट अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेंगे। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है तो वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए भी आपको जाना होगा प्रिंट ईमेल SMS में, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, और यहाँ पर जो हमारी फील्ड है ऑप्शन है सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर T फॉर्मेट जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। 1 अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट या फिर ऑल अकाउंट, 1 अकाउंट ले लेते हैं। और यहाँ पर हम किस पार्टी को भेजना चाहते हैं तो मैं अपनी पार्टीज का नाम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। पूरे मंथ की मैंने डेट डाल दी, पूरे फाइनेंशियल ईयर की। फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और जो भी एडिशनल चीज आप चाहते हैं इसमें प्रिंट करना उसको आप इनेबल कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये देखिए पूरी स्टेटमेंट आ रही है अकाउंट की। आइटम डिटेल को भी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, काफी ज्यादा बड़ा हो रहा लेटर। अब देखिए तो ये स्टेटमेंट आ चुकी है। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है ऐसे ये स्टेटमेंट आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। इसमें आप देखेंगे क्या क्या डिटेल शो हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि एक तो पार्टी का नाम शो हो रहा है, फिर उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल्स शो हो रही हैं, डियर सर मैडम जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट रेंज आ रही है यहाँ पर, बाकी सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। और जो अकाउंट स्टेटमेंट, जो अकाउंट लेजर है वो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा आ रहा है
किस डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल आ रही है, कितनी अमाउंट से, टोटल डेबिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। और नीचे आपकी कंपनी की डिटेल है, आईटी पैन नंबर है आपका, आपकी कस्टमर का पैन नंबर है। तो ये सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेटर भी इशू कर सकते हैं अपनी पार्टीज को टाइम टू टाइम, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इसको आप डिजाइन करना चाहते हैं तो सेम जैसे पेमेंट रिमाइंडर आपने डिजाइन किया है वैसे ही आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं। यहाँ पर हेडर में जाके आप यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे, डियर सर दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पार्टी नेम, अब फील्ड कहाँ मिलेगी, ऑल्ट F4 में आप जाएंगे, पार्टी, और यहाँ पर पार्टी नेम एंटर कर लेंगे। तो जो भी डिटेल आप चाहेंगे देखिए वो यहाँ पर आती रहेगी। तो इस तरीके से इस लेटर को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो जब भी आप डिजाइन करने के बाद फॉर्मेट को सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मेट बिजी आपसे पूछता है आपको स्टैंडर्ड में भेजना है या फिर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसमें भेजना है। और मल्टीपल फॉर्मेट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल ही फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे उतने फॉर्मेट बनाइए और जिस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके आप भेज सकते हैं। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट में आप देखेंगे कि आप लेजर बैलेंस जो है पार्टी का वो शो हो जाएगा। वो कैसे शो होगा, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट का भी एक लेटर है, इसको भी देख लेते हैं, एंटर करेंगे। और यहाँ पर ऑल अकाउंट का देखना है आपको तो ग्रुप ऑफ अकाउंट में आप सन्डी डेटर ले सकते हैं। वन अकाउंट का देखना है, सिलेक्टेड अकाउंट का देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे वन अकाउंट का ले लेते हैं हम, सिंगल अकाउंट का हमें अभी कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट इशू करना है। यहाँ पर हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली, अग्रवाल जनरल स्टोर, डेट स्पेसिफाई कर लिया आज की, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अभी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक लेटर है कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट का, जिसमें आपकी पार्टी और आपकी कंपनी की डिटेल्स शो हो रही हैं। और जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेजर बैलेंस है, आपने बोल दिया कि प्लीज कंफर्म दिस बैलेंस, काइंडली रिटर्न 3 कॉपी स्टार्टिंग ऑफ आईटी पैन ड्यूली साइंड एंड सील्ड सेम। इसको आप प्रिंट करके इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपनी पार्टीज को। तो एक आपका ट्रस्ट जो है, क्लियरिफिकेशन रहेगी आपकी पार्टीज के साथ कि इतना अमाउंट जो है आपका, इसके संग इतनी डीलिंग हुई है, ये आपका अमाउंट जो है लेजर बैलेंस इतना है अभी, तो उसकी डिटेल शो हो रही है। यह है कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। ये भी डिजाइन करना चाहें आप तो डिजाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसको भी जैसे आपने दोनों लेटर डिजाइन किया सेम एज इट इज वैसे डिजाइन ऐड करेंगे। फॉर्मेट CA01 और हेडर में जाएंगे और यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं और कोई डायनामिक फील्ड लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसके DS दिस इज द लेटर ऑफ कन्फर्मेशन अकाउंट लेजर बैलेंस, और लेजर बैलेंस के लिए ऑल्ट F4 क्लिक करेंगे। अमाउंट लेजर बैलेंस की फील्ड है यहाँ पर अमाउंट के अंदर, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे प्लीज कंफर्म दिस लेजर अमाउंट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपकी कंपनी का नाम, कंपनी और कंपनी नेम। फील्ड कहाँ पर मिलेगी, तो फील्ड अवेलेबल F4 पे क्लिक करेंगे, ये आपकी विंडो साइड में ओपन हो जाएगी और हेडिंग्स आ जाएंगी। जो भी फील्ड आप चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी से रिलेटेड फील्ड है तो कंपनी वाली हेडिंग में आपको जाना होगा, पार्टी से रिलेटेड फील्ड है तो पार्टी में जाना होगा आपको। और आपको पता नहीं है कि फील्ड किस हेडिंग्स में मिलेगी तो आप यहाँ पर अल्फाबेटिक Alt+P टाइप करके यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का मोबाइल नंबर आपको चाहिए या पार्टी का मोबाइल नंबर चाहिए, कंपनी का टेलीफोन नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो सर्च भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जो भी आपने फील्ड कॉन्फ़िगर की है डायनामिक और स्टैटिक, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो लेटर है वो जनरेट हो जाएगा। प्रिंट ईमेल SMS में आप जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। तो ये तीनों लेटर यहाँ पर मिल चुके हैं हमें, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, वन अकाउंट, और हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दूसरी पार्टी ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरी पार्टी हरि प्रसाद डिपार्टमेंटल स्टोर। डेट हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की। फॉर्मेट आप कौन सा चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको एडवांस फॉर्मेट दिखाता हूँ CA01। और अब देखिए यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, ये लेटर आ गया जो छोटा सा हमने डिजाइन किया है। तो इस तरीके से इन लेटर्स को आप डिजाइन करें। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है कन्फर्मेशन ऑफ GST, जिसमें आप GST की डीलिंग्स की डिटेल्स
जो अपनी पार्टीज को इसका लेटर इशू कर सकते हैं। तो ये लेटर आपको कहाँ मिलेगा? देखिए बाकी जितने भी तीनों लेटर थे वो आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में मिले थे, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पेमेंट रिमाइंडर। बट ये है कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी, लास्ट ऑप्शन है, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ये आपको लेटर मिलेगा, कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पर आप मंथली क्वार्टरली कैसे जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मंथली ले लेता हूँ, और जैसे आप इसको ओके करेंगे, किस पार्टी को आपको भेजना है या फिर ऑल को भेजना है, तो मैं ऑल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग मंथ क्या है और एंडिंग मंथ, पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम ले लिया। फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। और ट्रांजेक्शन टू बी पिक्ड फॉर सेल परचेज बोथ, दोनों लेनी है, तो हम यहाँ पर दोनों भी ले सकते हैं। बी करेंगे तो बोथ, एस करेंगे तो सेल। टाइप अगर सेल की डिटेल लेनी है तो एस, पी करेंगे तो परचेज, और बी करेंगे तो बोथ। और इसको हमने रिव्यू कर दिया। तो जितनी हमारी सेल की पार्टीज हैं या परचेज की पार्टीज, सबके लिए ये लेटर इशू हो गया। अब देखिए कि ये जो मेरी पार्टी है अग्रवाल जनरल स्टोर, ये मेरा सन्ड्री डेटर है, ये मेरा कस्टमर है। तो इसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, देख सकते हैं कि सेल्स अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस, कितनी टोटल मैंने इसको सेल की है, और आउटपुट जीएसटी और जो एसजीएसटी कितना मैंने कलेक्ट किया, टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। यह है कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी। और कब से कब तक है? तो अप्रैल टू मार्च, इसका पीरियड भी शो हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टीज हैं, आप देखिए एक ये पार्टी है जिसमें आप परचेज अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस, तो उन पार्टीज को भी ये लेटर इशू कर सकते हैं जिनसे आप परचेज करते हैं मटेरियल। तो कितना मटेरियल आपने परचेज किया है अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस, तो यहाँ पर अमाउंट शो हो रही है। और कितना आईटीसी जो है आप उनको, इतना आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आप उनको पे कर चुके हैं, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है अमाउंट की। तो ये है कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी, जिसमें ये अमाउंट शो होती है। तो ये लेटर जो है ये भी आपका एक तरीके से कस्टमाइजेबल है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी मैंने आपको दिखाया, कस्टमाइजेबल आपको मैं दिखाता हूँ। तो वहीं आप लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी, ऐड फॉर्मेट और CG01, ये हमारा फॉर्मेट है। हेडर पे जाएंगे और इस लेटर को जैसे डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे सेम आपने तीनों डिजाइन किया सेम एज इट इज, वैसे ही इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। डियर सर, वी परचेज्ड मटेरियल फ्रॉम यू अंडर जीएसटी, प्लीज सी द डिटेल्स बिलो। ये लेटर आपने एक सेट कर दिया और यहाँ पर अमाउंट लिख दी, टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट। अब ये दोनों फील्ड जो हैं ये आपको डायनामिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके आगे, क्योंकि हर बार चेंज होगी ये। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको? तो Alt+4 आप टाइप करेंगे, इसके बाद टैक्स समरी में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अमाउंट कौन सी आपको चाहिए। तो टोटल परचेज अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि हम ये सैलरी क्रेडिटर को इशू करेंगे, क्योंकि हम उनसे परचेज करने, वी परचेज, ठीक है। और तो आप यहाँ पर फील्ड ले लेंगे परचेज, टैक्स इनवॉइस परचेज अमाउंट। अगर आप किसी को बेचते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी सेल मटेरियल टू यू विथ अप्लाइंग जीएसटी। तो ये लेटर मैंने अपने आप से बनाया, बट आप जैसा भी डिजाइन चाहते हैं ऐसा बना सकते हैं। और फील्ड जो है उसको पिक कर लेंगे और जीएसटी अमाउंट में आप ले सकते हैं कि यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी अमाउंट आपको लेनी है यहाँ पर ले लिया हमने सीजीएसटी अमाउंट, और नीचे आईजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट। Alt+4 में जाके फील्ड मिल जाएगी और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नीचे आपकी कंपनी का नेम, कंपनी के अंदर मिलेगा आपको, एंटर करेंगे, ये फील्ड आ चुकी है। ओके किया। अब इस लेटर को दोबारा इशू करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, जीएसटी रिपोर्ट, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, क्वार्टर, मंथली, जैसे भी चाहते हैं आप ले सकते हैं। ऑल अकाउंट फर्स्ट क्वार्टर से लेकर फोर्थ क्वार्टर तक चाहिए। और ये हमारा फॉर्मेट है और सिर्फ हम ये कस्टमर्स को इशू कर रहे हैं, मतलब सेल्स वालों को इशू कर रहे हैं। तो एस टाइप कर दिया। अब देखिए ये लेटर यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी हमने वहाँ पर फॉर्मेट बनाया उसी के अकॉर्डिंग लेटर जनरेट होकर आ चुका है। एक बार कन्फिगर करना होता है, उसके बाद जब भी आप इसको प्रिंट, ईमेल, एसएमएस जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है।
तो ये थे कुछ लेटर्स जो मैंने आपको बताया, जैसे पेमेंट रिमाइंडर, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कंफर्मेशन ऑफ जीएसटी। इन लेटर्स को आप इशू कर सकते हैं अपनी पार्टीज को, अपने कस्टमर को जरूरत पड़ने पर, ताकि आपका टाइम भी बचे, ट्रांसपेरेंसी रहे आपके काम में, क्लियरिटी हो रहे। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि 24/7 वर्किंग रहता है। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 5 टाइम 82 हमारा कस्टमर केयर नंबर है, और ईमेल आईडी है support@busy.in। तो ये डिटेल है कस्टमर केयर की, जिसको आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वेबिनार। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कोई भी इशू होता है पहले आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और आप इस फीचर को ज़रूर यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा फीचर है, पेमेंट रिमाइंडर काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और कोई भी इशू आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी दी गई स्क्रीन की, मतलब ये कॉन्टैक्ट डिटेल है इस पे, स्क्रीन पे दी हुई इन डिटेल्स पे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीक।